हाँ जी नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई कक्षा में। हम अपने राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत प्रजामंडल पढ़ रहे थे और महत्वपूर्ण प्रजामंडल हमने स्टार्ट कर दिए थे, 3-4 पढ़ भी लिए थे। जैसे मारवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया, सॉरी मारवाड़ जोधपुर जयपुर बीकानेर और बूंदी के प्रजामंडल हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो जैसलमेर के प्रजामंडल को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसके आगे सारे और प्रजामंडल है वो भी देखेंगे। जैसलमेर के जनजागृति लाने का काम भाई सागरमल गोपा के द्वारा किया जाता है। ये अपने प्रसिद्ध जैसलमेर के क्रांतिकारी हुए 1932 में। गोपा जी ने रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी समाज के आपके नवयुवक मंडल का गठन किया। माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का इस्तेमाल आपके जो गठन किया जाता है 1932 में। रघुनाथ सिंह मेहता की आपकी अध्यक्षता में, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में सागरमल गोपाल जी ने 1932 में कौन से नवयुवक मंडल, कौन सा, माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल। ठीक है, 1939 में सागरमल गोपा, शिवशंकर गोपा, जीवनलाल कोठारी ने नागपुर में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना करी। 1939 में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। शिवशंकर गोपा, जीवनलाल कोठारी, सागरमल गोपा आदि ने मिलकर। जून 1941 में सागरमल गोपा को जैसलमेर सरकार ने कैद कर लिया। जून 2041 में भाई सागरमल जी गोपा को जैसलमेर सरकार ने कैद कर लिया और 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई। बहुत नीच किस्म के लोग थे वहाँ पर और वहाँ का शासन भी देखे तो बड़ी नीचता के प्रकाष्ठा में था। सागरमल गोपा जी को बड़ी यातनाएं दी गई। ठीक है, और जिंदा जला देने वाली हरकत उन कमीनों के द्वारा की गई थी। कोई शर्म नहीं है ये बात करने में। ठीक है, तो सागरमल गोपा के द्वारा लिखित पुस्तक है जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर के शासन की आलोचना करता है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा जनता को न्यायपालिका के प्रति सजग करने के लिए लिखी गई थी और आज़ादी के दीवाने जेल में रहते हुए लिखी गई थी। सागरमल गोपा जी के द्वारा ये पुस्तकें थी। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल में जलाकर हत्या कर दी गई एक कमीने कोतवाल गुमान सिंह के द्वारा। अगर किसी को डिफेंड करना है तो आप भी उसी श्रेणी में हो। तो गुमान सिंह के द्वारा अपने गुमान में सागरमल गोपा जी को जेल में जला दिया जाता है 4 अप्रैल 1946 को। 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को मीठालाल व्यास ने जैसलमेर महारावल के आतंक से बचने के लिए जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की थी। जैसलमेर के प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर की रियासत से बाहर होती है, जोधपुर में होती है, लेकिन राजस्थान से बाहर नहीं हो रही है। 15 दिसंबर 1945 को हो रही है और मीठालाल व्यास 27 मई 1946 को जयनारायण व्यास और मीठालाल व्यास ने जैसलमेर में जुलूस निकालकर और एक विशाल आम सभा आपके आयोजन करने का काम किया जाता है। कब? 27-28 मई 1946 को जयनारायण व्यास और मीठालाल व्यास के द्वारा। तो व्यास बंधुओं ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। अब हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता के निवास पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। और किसके निवास पर? बलवंत सिंह मेहता के निवास पर। 24 अप्रैल 1938 को स्थापना की जाती है। बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम आपके अध्यक्ष बनते हैं। भूरेलाल भैया उपाध्यक्ष बनते हैं, माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री बनते हैं। भूरेलाल भैया क्या बनते हैं? उपाध्यक्ष बनते हैं और माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री बनते हैं। बलवंत सिंह मेहता क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा और रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। तो मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे धर्मनारायण ने इस गैर कानूनी घोषित कराने का काम किया जाता है और माणिक्यलाल वर्मा और रमेश चंद्र जो व्यास हैं इनको मेवाड़ छोड़कर जाने के लिए आपके आदेश दे दिया था। इस पर माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में अस्थायी कार्यालय स्थापित कर वहां अपने गतिविधियों का संचालन किया।
तो जब ये निर्वासित थे, यहाँ से छोड़ के चले गए थे, तो अजमेर में अस्थायी कार्यालय स्थापित किया इन्होंने। मेवाड़ का वर्तमान शासन शीर्षक से इन्होंने किताब लिखी। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ का वर्तमान शासन। पूछ सकता है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन किताब किसकी है, तो माणिक्यलाल वर्मा की है। मेवाड़ सरकार ने भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर प्रजामंडल ने विजयदशमी के आपको सत्याग्रह करने की घोषणा की, किंतु उससे पूर्व ही बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुगाड़िया, रमेश चंद्र व्यास सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मेवाड़ सरकार ने भूरेलाल जो भैया थे, उपाध्यक्ष थे उस समय, और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस पर प्रजामंडल ने विजयदशमी सत्याग्रह करने की घोषणा करते हैं, जिसके लिए बलवंत सिंह मेहता को, जो कि प्रथम अध्यक्ष थे, मोहनलाल सुगाड़िया, रमेश चंद्र आपके व्यास सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मोहनलाल सुगाड़िया वही है जो आगे जाकर सीएम बनते हैं। 2 फरवरी आपके 1939 में मेवाड़ की सरकार ने माणिक्यलाल वर्मा को देवली के निकट ऊंचा गांव से गिरफ्तार कर 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुना दी थी। तो 2 फरवरी 1939 को मेवाड़ की सरकार ने माणिक्यलाल वर्मा को देवली के निकट, ऊंचा गांव था, वहां पर गिरफ्तार कर लिया, 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुना दी गई। जनवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा ने की पत्नी नारायणी देवी और उनके ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता यानी कि सुशीला और प्यारे चंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ प्रजामंडल के भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। तो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी को नारायणी देवी और उनके ज्येष्ठ पुत्री थी स्नेहलता, जिन्हें सुशीला के नाम से जानते थे, और प्यारे चंद बिश्नोई की पत्नी थी भगवती देवी। इनको मेवाड़ प्रजामंडल में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित करने का काम जनवरी 1939 में किया जाता है मेवाड़ की सरकार के द्वारा। रमेश चंद्र व्यास, प्रेम नारायण माथुर, मोहनलाल सुगाड़िया और हीरालाल कोठारी का संबंध भी कैसे रहा है? मेवाड़ प्रजामंडल से रहा है। 22 फरवरी 1941 को प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटा दिया गया। 22 फरवरी 1941 को प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटाया जा रहा है, और 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में उदयपुर में होता है। यह बात याद रखना कि 1941 में आपके फरवरी में प्रजामंडल पर प्रतिबंध हट रहा है, और 25-26 नवंबर 1941 किसमें? उदयपुर में ही इसका प्रथम अधिवेशन हो रहा है। किसकी? आपके सभापति में, माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में। इस अधिवेशन का उद्घाटन आपको किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। संविधान सभा में जेबी कृपलानी बहुत शब्द सुनने को मिलता है आपको, और इसमें विजयलक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। विजयलक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी भाग लेते हैं और उद्घाटन करते हैं। आचार्य जेबी कृपलानी थे, और इसका सभापतित्व किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। ये बात याद रखने लायक बात है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा देते हुए आंदोलन किया, जिसमें मेवाड़ राज्य ने माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुगाड़िया को वापस गिरफ्तार कर लिया। तो अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस दौरान मेवाड़ के प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो ये नारा दिया और इस आंदोलन किया, जिस पर मेवाड़ राज्य के माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुगाड़िया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल ने मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना कर इसका कार्यभार आपके मोहनलाल सुगाड़िया को सौंप दिया। तो मेवाड़ प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल ने मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना करती है, और इसका कार्यभार किसे सौंप देते हैं? मोहनलाल सुगाड़िया को सौंप दिया जाता है। इसी प्रकार आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता को सौंप दिया जाता है, और आदिवासियों का कल्याण का काम बलवंत सिंह मेहता को सौंप दिया जाता है। हरिवंश सेवा संघ की स्थापना करके उसका काम आपको मोहनलाल सुगाड़िया को सौंप दिया जाता है। प्रजामंडल से संबंधित सत्याग्रहियों ने पन्नालाल दर्जी, धनराज भारती, मोहनलाल सोनी, रमा देवी, चंद्रकांता कुमारी, कमला देवी आदि प्रमुख थी। तो जो सत्याग्रही थी ये प्रजामंडल से संबंधित थे। वहां पन्नालाल दर्जी थे, धनराज भारती थे, मोहनलाल सोनी थे, रमा देवी थे, चंद्रकांता कुमारी और कमला देवी आदि आपके प्रमुख रहे। 31 दिसंबर 1945 में 1 जनवरी 1946 को मेवाड़ प्रजामंडल में निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था। जब ये प्रमुख रूप से ये संस्थाएं पढ़ रहे थे, उस समय हमने देखा था ये यहाँ पर आयोजन होता है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें इस अधिवेशन में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला भी आए थे, आपको पता होगा। तो यह तारीख याद है कि 7वां अधिवेशन हुआ, याद, ठीक है। मेवाड़ महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग की को आशंकित रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप है वो के एम मुंशी ने तैयार किया। उदयपुर के अलावा मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने नाथद्वारा, बनेड़ा, चित्तौड़, गुलाबपुर, शाहपुरा आदि स्थानों पर भी प्रदर्शन का काम करते हैं।
नाथद्वारा के राजेंद्र सिंह चौधरी, नरोत्तम चौधरी, नारायण दास, नरेंद्र पाल सिंह चौधरी, गंगाबाई जो काजोड़ देवी के नाम से थी जानी जाती थी, और बनेड़ा में रूपलाल सोमानी, उमराव सिंह ढाबरिया, मणिकराम नुआल और प्रभुदास बैरागी आदि ने भी प्रदर्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक्स्ट्रा और नाम ऐड कर लेना, और ये चीज आपके मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित आती है। फिर हम देखें हाड़ौती प्रजामंडल की। पंडित नैनूराम शर्मा ने राजकीय सेवा त्याग कर हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति का काम किया, और विजय सिंह पति के द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य के रूप में नैनूराम शर्मा काम करते हैं। राजस्थान सेवा संघ जो वर्धा में आपके 1918 ईस्वी में स्थापित की जाती है। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया, और नैनूराम शर्मा ने 1939 में नहीं 1934 में, कब 1934 में आपके हाड़ौती प्रजामंडल है इसकी स्थापना करते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल का पहला अधिवेशन दशहरे के अवसर पर हाजी फैज मोहम्मद के अध्यक्षता में होता है। तो हाड़ौती का प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है हाजी आपके फैज। हाजी फैज मोहम्मद। कोटा प्रजामंडल की बात करें तो 1918 में जन जागृति का काम प्रारंभ हो गया था, और जिसका श्रेय नैनूराम शर्मा को जाता है। नैनूराम ने कोटा में 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर जन आपके जागृति का काम किया। 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर 1918 में नैनूराम शर्मा ने यह काम किया स्टार्ट। स्थापना होती है 1939 में प्रजामंडल की। ठीक है, मांगरोल 12 में होती है, और संस्थापक थे पंडित आपके अभिनहरी और पंडित नैनूराम शर्मा। प्रथम अधिवेशन होता है 1939 में। मांगरोल में अध्यक्षता करते हैं पंडित नैनूराम, और आपके स्वागत कौन थे? स्वागतकर्ता थे आपको मोतीलाल। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन होता है 1940 में, और रामतलाई कोटा में होता है, अध्यक्षता करते हैं पंडित अभिनहरी, और अतिथि कौन है? विजय सिंह पथिक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कोटक में पंडित अभिनहरी के नेतृत्व में मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन और श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, तनसुखलाल मित्तल, वकील वेनी माधव ने आम सभा आयोजित की। मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, तनसुखलाल मित्तल और वकील वेनी माधव ने आपकी आम सभा की। 1945 में इस आंदोलन के विद्यार्थी भी शामिल हो गए थे। इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए थे, और भीड़ में शहर कोतवाली शहर पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। तो भीड़ ने शहर कोतवाली पर कब्जा करके तिरंगा झंडा फहराने का काम करते हैं इस प्रजामंडल में। कोटा के दीवान सर आपके हरिलाल गोसालिया और आईजी पुलिस संत सिंह आपके आंदोलन के कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराव भीम सिंह के पलायथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से आपके 16 अगस्त 1945 को समझौता किया। ठीक है, तो कोटा के दीवान थे सर हरिलाल गोसालिया और आईजी पुलिस संत सिंह। आंदोलन को कुचलना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराज भीम सिंह ने पलायथा के सर ओंकार सिंह के साथ इनके माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 में समझौता कर लिया। फिर धौलपुर प्रजामंडल की तरफ बढ़े तो धौलपुर में 1910 में आपकी आचार सुधारणी सभा की स्थापना कर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद शर्मा ने सर्वप्रथम जन जागृति उत्पन्न की। तो धौलपुर में 1910 में आचार सुधारणी सभा की स्थापना कर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद शर्मा सर्वप्रथम जन जागृति का काम आपके उत्पन्न करा, और स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 1918 में स्वशासन आंदोलन प्रारंभ किया। तो स्वशासन आंदोलन का संबंध धौलपुर के प्रजामंडल से संबंधित था, और ये आपके स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 1918 में प्रारंभ होता है। 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू ने धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करी। 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू धौलपुर के नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करते। पूछ सकते हैं कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध किससे था, तो धौलपुर के प्रजामंडल से संबंधित थे। 1934 में पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल है, उनकी अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, और जिसमें मूलचंद सचिव और ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल इंदू इसके आपके संस्थापक सदस्य थे। 1936 में आपके कृष्ण दत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसकी अध्यक्षता में? पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल की अध्यक्षता में, जिसमें मूलचंद सचिव बनते हैं, ज्वाला प्रसाद और
जौहरीलाल इंदू इसके संस्थापक आपके सदस्य थे। तशीमो कांड के बारे में बात करें तो धौलपुर प्रजामंडल में आपके सार्वजनिक सभा थी। ये कब थी? 12 नवंबर 1946 को तशीमो नामक स्थान पर एक नीम के पेड़ के नीचे हुई, जिसमें पेड़ पर तिरंगा झंडा फहराया गया। झंडे पर को नीचे उतारने के लिए धौलपुर पुलिस आपके वहां पर पहुंच गई और प्रजामंडल के सदस्यों पर नृशंस आपके अत्याचार कराए गए। और 8 अप्रैल 1947 को धौलपुर पुलिस की गोलीबारी में ठाकुर आपके छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कछावा शहीद हो गए। तो ठाकुर छतर सिंह परमार और पंचम सिंह का संबंध किससे था? धौलपुर के प्रजामंडल से संबंधित थे, और जो कि एक धौलपुर के पुलिस गोलीबारी में इन दोनों की क्या हो गए थे, ये शहीद हो गए थे 8 अप्रैल 1947 को। करौली प्रजामंडल है अगला। करौली प्रजामंडल की संस्थापक की बात करें, स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के नेतृत्व में 1938 में होता है, जिसके प्रमुख नेता चिरंजी लाल, मान सिंह, कल्याणदास गुप्त, आपके प्रसाद, पूर्ण सिंह, राम गोपाल आदि थे। तो चिरंजी लाल, मान सिंह, कल्याणदास गुप्ता, कृष्ण प्रसाद, पूर्ण सिंह, राम गोपाल आदि थे। नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की आपकी मांग की गई। तो नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, करौली में उत्तरदायी शासन की मांग करी गई। 1947 में जुलाई के महीने में अपने महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त करी। तो त्रिलोकचंद माथुर के संबंध आपके 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना करने के साथ में रहता है। अलवर प्रजामंडल है। अलवर राज्य में जन जागृति का सूत्रपात हरिनारायण शर्मा ने किया था। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना करी थी। तो हरिनारायण शर्मा ने आपके अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना करी थी। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत आपके जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया था। इसका विरोध जनता ने किया और आम सभा हुई। राज्य सरकार ने अपने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का काम करते हैं। हरिनारायण चौधरी, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। 1938 में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए अलवर राज्य प्रजामंडल के आपके स्थापना की गई। 1938 में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई और प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी थे और सचिव कौन थे? हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा तो सचिव और लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी इसके अध्यक्ष बने आरबीएससी की कक्षा 11 के अनुसार। 1940 में राज्य द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने के लिए प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और इस पर आपके हरिनारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ और भवानी शंकर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जून 1941 में अलवर के प्रजामंडल ने जागीर आपके माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का आयोजन जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किया गया, जिसका आपके उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा किया गया। जून 1941 में अलवर प्रजामंडल ने जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का आयोजन किया और जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किया यह चीज, और इस उद्घाटन इसका सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा इसका किया गया। 1 नवंबर 1944 को भवानी शाह शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। किसकी? भवानी शाह शर्मा की अध्यक्षता में होता है। 1944 में होता है, 1 जनवरी को होता है। इस अधिवेशन के उत्तरदायी शासन की मांग को दोहराया गया और स्वतंत्रता के समय अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए और अलवर के दीवान NB खर्रे की दोषी ठहराया गया। भारत सरकार को यह संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में NB खर्रे का भी मिलीभगत थी और खर्रे को दिल्ली में रहने का आपके आदेश दिया गया। अगला है भरतपुर प्रजामंडल। नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना पर गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष और देशराज को सचिव बनाया गया। किसान आंदोलन में देशराज हम पढ़ते हैं। भरतपुर के राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कर गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष और देशराज को सचिव बनाया गया। कब? नवंबर 1948 को। भरतपुर में तत्कालीन महाराजा थे किशन सिंह या कृष्ण सिंह। 1900 से लेकर 1927 तक रहे। प्रगतिशील व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए गांव और शहरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थापना, ये सारे काम किए। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के पक्षधर थे। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने किशन सिंह को गद्दी से उतारकर बालक ब्रजेंद्र सिंह को राजगद्दी पर बैठाकर डंकन मैकेंजी शासन संबंधी अधिकार दिए गए और मैकेंजी की नीतियों के विरोध नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को अध्यक्ष और देशराज को उपाध्यक्ष बनाया गया। कौन सा? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना होती है। भरतपुर राज्य में जन जागृति लाने का श्रेय जगन्नाथ दास को जाता है
और गंगाराम शास्त्री को। 1930-31 में भरतपुर के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और 1937 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना हुई। भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से होती है। भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना किशन लाल जोशी के प्रयासों से मार्च 1938 में राज्य में बाहर जाकर रेवाड़ी में होती है। तो राज्य से बाहर जाकर यहाँ पर आपके बीकानेर की हमने बात करी थी, चाहे भरतपुर हो, और अगर रियासत से बाहर देखे तो जैसलमेर हो। तो किशन लाल जोशी भरतपुर के प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में राज्य से बाहर जाकर रेवाड़ी में करते हैं। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव को, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज को, रेवती शरण उपाध्याय को तथा कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाते हैं। अध्यक्ष गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय तथा कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया जाता है। भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण कराने के लिए जन आंदोलन हुआ, जिसमें सुशीला त्रिपाठी समेत कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। तो सुशीला त्रिपाठी का संबंध भी भरतपुर आपके प्रजामंडल से था। 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता प्रदान की गई। भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण के बाद इसका नाम भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। 30 दिसंबर 1940 को प्रजामंडल का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 1940 को प्रजामंडल का पहला सम्मेलन आपके जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में होता है। और भरतपुर प्रजामंडल के अन्य प्रमुख कार्यकर्ता रेवती शरण उपाध्याय, सरस्वती बोहरा, सत्यदेव विद्यालंकार, बसंती देवी, सुशीला त्रिपाठी, राजेश्वरी देवी, धर्मवती, ब्रजरानी और आपके राम रानी आदि। तो काफ़ी महिलाओं का योगदान यहाँ पर भरतपुर में देखने को मिलता है। एक सिरोही में भी महिलाएं देखने को मिलती है। भरतपुर शासन ने 22 अक्टूबर 1942 को ब्रज आपके प्रतिनिधि समिति के गठन घोषणा की और जिसके अगस्त 1943 में चुनाव कराए गए। 50 सदस्य थे, जिसमें 37 निर्वाचित और प्रजा परिषद ने इसमें 27 पद आपके जीते थे। जुगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया और मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता बनाया गया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को बयाना में आयोजित होता है। डूंगरपुर प्रजा मंडल। भोगीलाल पांड्या, जिन्हें मागड़ का गांधी कहते हैं, सेवा संघ के माध्यम से आदिवासियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना करी थी। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भीखाभाई भील, कुशीचंद जैन डूंगरपुर प्रजा मंडल से संबंधित थे। भोगीलाल पांड्या हुए, हरिदेव जोशी हुए, गौरीशंकर आचार्य हुए, शिवलाल कोटड़िया हुए और भीखाभाई भील हुए, कुशीचंद जैन हुए, डूंगरपुर प्रजा मंडल से संबंधित थे। हरिदेव जोशी यहाँ से थे, गौरीशंकर आचार्य थे, शिवलाल कोटड़िया जो मंत्री थे, भीखाभाई थे और कुशीचंद जैन थे। अप्रैल 1946 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन डूंगरपुर में होता है और बाहरी राज्य से हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जुगल किशोर चतुर्वेदी जो भरतपुर से संबंधित थे वो भी यहाँ पर आए थे। डूंगरपुर महारावल ने सेवा संघ को कमजोर करने की कोशिश की थी और सेवा संघ के द्वारा चलाई जा रही स्कूलों को बंद कराने का अभियान चलाया गया था। राष्ट्रपाल की स्कूल को बंद कराने के लिए पुलिस ने नानाभाई खाट को चाबी देने का इनकार कर दिया था। तो पुलिस ने इनको पीटा कि नानाभाई की मृत्यु हो गई थी। तो ये राष्ट्रपाल स्कूल बंद करने के लिए नानाभाई खाट को पीटा गया था। अध्यापक सेंगाबाई को कमर के पुलिस द्वारा रस्सा बांधकर ट्रक से जोड़ दिया गया। ट्रक से आपके सेंगाबाई को घसीटते हुए 12 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने आपकी दांतले से क्या कर दिया था, रस्सी काट दी थी और जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई। कालीबाई को 2 गोली लगी तो 20 जून 1947 को शहीद हो गए। और डूंगरपुर के गेव सागर झील के पास वीर कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। 20 जून 1947। झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ में राजनीतिक चेतना के प्रसार हेतु बाल गोविंद तिवारी ने 1923 में मित्र मंडल की स्थापना की थी। झालावाड़ में राजनीतिक चेतना के प्रसार हेतु बाल गोविंद तिवारी ने 1923 में मित्र मंडल की स्थापना करी थी। बाल गोविंद तिवारी ने 1923 में मित्र मंडल। नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, रामविलास और रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की जाती है। नवंबर में मदन गोपाल थे, मांगीलाल भव्य, इसके साथ में कौन करते, मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, रामविलास, रतनलाल के साथ मिलकर। और झालावाड़ ऐसा राज्य था जहाँ पर राजा स्वयं प्रगतिशील थे और उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे इस क्षेत्र में जनजागृति आई। बांसवाड़ा में
बांसवाड़ा में भील बाहुल्य क्षेत्र था। भूपेंद्र आपके नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा करी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने धुलाजी, मोतीलाल जाड़िया, चिमनलाल तथा सिद्ध शंकर के आदि के साथ मिलकर 1945 में दिसंबर में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और यह आपके जो बांसवाड़ा प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष आपको कौन बनता है? विनोद चंद्र कोठारी बनते हैं। विनोद चंद्र कोठारी बनते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष। 1948 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में बांसवाड़ा राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। 1948 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में बांसवाड़ा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 भूपेंद्र आपके नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार माना जाता है। सिरोही प्रजामंडल के बारे में देखें तो 1934 में कुछ स्रोत मानते हैं, जैसे आरबीसी के कृष्ण हो की पुस्तक 1933 मानती है। वृद्धि शंकर त्रिवेदी, समर्थलाल और भीमशंकर शर्मा ने मुंबई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना करी। सिरोही लोक परिषद की स्थापना वृद्धि शंकर त्रिवेदी, समर्थमल और भीमशंकर शर्मा ने 1934 में करी। 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी। सिरोही में जब स्थापना किसके द्वारा की जाती है? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 22 जनवरी 1939 को। धर्मचंद सुराणा, ताराचंद शर्मा, पुखराज सिंगी, धनराज तातेड़, कुशचंद शाह, बामूल शाह प्रमुख कार्यकर्ता थे। धर्मचंद, ताराचंद, पुखराज, धनराज, कुशलचंद, बाबूमल ये सारे प्रमुख कार्यकर्ता थे। सिरोही प्रजामंडल के जनवरी 1941 में आबू रोड में स्त्रियों का अधिवेशन बुलाया गया। 1941 में आबू रोड में स्त्रियों का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसका आपके नेतृत्व विमला देवी जो कालिंद्री की थी, काशीबेन आबू रोड से, कांताबेन रोहिड़ा से। अब देखते हैं वापस प्रजामंडल और उनके संस्थापक। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना आपके 1931 में होती है। जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के संस्थापक रहे। बूंदी के कांतिलाल के द्वारा 1931 में आपकी की जाती है, कांतिलाल के द्वारा। 1934 में हाड़ौती प्रजा आपके मंडल की स्थापना की जाती है और नैनू राम शर्मा के द्वारा की जाती हैं। मारवाड़ में जयनारायण व्यास के द्वारा 1934 में की जाती हैं। सिरोही बम्बई में आपकी वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा 1934 में की जाती हैं। और सिरोही बम्बई में तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी और गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही में की थी आपकी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। मगाराम वैद्य ने 1936 में बीकानेर में, और धौलपुर और बीकानेर में 36 का आंकड़ा है ही, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने धौलपुर में। मेवाड़ में माणिकलाल वर्मा के द्वारा 1938 में। अलवर में आपके हरिनारायण शर्मा के द्वारा 1938 में। भरतपुर में किशन लाल जोशी के द्वारा 1938 में। शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा के द्वारा 1938 में। करौली में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा 1938 में। कोटा में नैनू राम शर्मा के द्वारा 1939 में। किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी की अध्यक्षता में 1939 में। कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम के द्वारा 1942 में। डूंगरपुर में भोगीलाल पांडे के द्वारा 1944 में। जैसलमेर में मीठालाल व्यास के द्वारा 1945 में। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा 1945 में। प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक के द्वारा 1945 में। झालावाड़ में मांगीलाल भव्य के द्वारा 1946 में, सबसे अंतिम में। प्रजामंडल आंदोलन में महिलाओं का योगदान देखे तो रमा देवी देश पांडे, अंजना देवी चौधरी जो रामनारायण चौधरी की वाइफ थी, सुशीला देवी और साथ में इंदिरा देवी, इनका संबंध किससे था? जयपुर से था। जोधपुर से देखें तो सावित्री देवी भाटी, सावित्री देवी माथुर, गोरजा देवी, राजकौर व्यास, सिरकवल व्यास, रमा देवी व्यास, सूरज देवी माथुर, दया देवी पालीवाल और कृष्णा कुमारी, इनका संबंध जोधपुर के मारवाड़ से था। जोधपुर मारवाड़ से था, ठीक है ना। तो किस किस? सावित्री देवी भाटी, सावित्री देवी माथुर, गोरजा देवी, राजकौर व्यास, सिरकवल व्यास, रमा देवी व्यास, सूरज देवी माथुर, दयावती देवी पालीवाल, कृष्णा कुमारी। उदयपुर की नारायण देवी, शांता त्रिवेदी और भगवती देवी, ये उदयपुर से संबंधित है, ठीक है। मेवाड़ हो गया। कोटा से हो गए कुसुम गुप्ता, आपके नगेंद्र वाला और कमला स्वाधीन। कुसुम गुप्ता, नगेंद्र वाला और कमला स्वाधीन के साथ संबंध कोटा से। भरतपुर से सरस्वती बोहरा, सुशीला त्रिपाठी और वसंती देवी। बीकानेर से लक्ष्मी देवी आपके आचार्य और खेतूबाई और लक्ष्मी देवी आचार्य का बीकानेर से संबंधित था। बांसवाड़ा का विजयबेन भावसार बांसवाड़ा। माणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी ने 6 माह के पुत्र को गोद में लिए जेल गई थी
और जनवरी 1939 में माणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, उनकी ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता या सुशीला और प्यारे चंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी मेवाड़ प्रजामंडल में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित हुए थे। जानकी देवी बजाज ने 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी। अंजना देवी चौधरी ने सिक्कर अंजना देवी 1921 से लेकर 24 में मेवाड़ बूंदी राज्य की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा देने और उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली अंजना देवी पहली महिला थी, यह इंपॉर्टेंट है। गंगाबाई कजोड़ देवी, इन्होंने नाथ द्वारा प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी। गंगाबाई काजोड़ देवी, ठीक है ना। रमा देवी जयपुर बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई और 1930 ईस्वी में 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई थी। तो रमा देवी जयपुर संबंधित थी। बिजोलिया आंदोलन में समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई और 1930 और 1932 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल में भी गई थी। तो गंगाबाई काजोड़ी देवी, इन्होंने नाथ द्वारा प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी। रत्ना शास्त्री जयपुर में, जो रत्न शास्त्री का नाम 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यरत करता और उनके परिवारों की सेवा कर रही थी। देश में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप शेखावटी क्षेत्र में किसानों का पहला जन आंदोलन सितंबर 1941 में चिड़ावा सेवा समिति के द्वारा शुरू किया गया था। तो देश में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप शेखावटी क्षेत्र में किसानों का पहला जन आंदोलन सितंबर 1941 में चिड़ावा सेवा समिति के द्वारा शुरू किया गया था। और ये था अपने प्रजामंडल का टॉपिक। दो क्लासों के माध्यम से हमने पूरा समझ लिया और कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, उम्मीद करते हैं। बाकी सब राम जाने। चलिए, इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।